अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के रिस्पांस क्वेश्चन, यानी चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प डॉक्टर्स टू नाउ अबाउट द नेचर ऑफ मेडिसिन, के कैसे केमिस्ट्री डॉक्टर्स को हेल्प करती है कि वो केमिस्ट्री की नेचर को जान सकें, उसके बारे में पढ़ सकें। तो आंसर है, केमिस्ट्री हेल्प डॉक्टर to understand the chemical composition of medicines. These include the molecular structure of active ingredients, inactive ingredients, and any additives or fillers. Knowing the chemical composition is essential for determining how medicine will behave in the body, its stability and interaction with others. कहते हैं कि जो मेडिसन्स हैं उनकी सबसे पहले तो डॉक्टर्स कंपोजिशन को जान सकते हैं केमिस्ट्री के थ्रू। उसके बाद उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में शामिल करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिसन बॉडी पर जाके किस तरह बिहेव करेगी, क्या वो उस बॉडी के लिए स्टेबल है या नहीं, या उसके साथ रिएक्शन करेगी या उसके लिए स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन वट वेज डज टेक्नोलॉजी इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल, के कौन से वो तरीके हैं कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हेल्प करती है नए मटेरियल्स को बनाने में, उनको डेवलप करने में। तो उसका आंसर है, टेक्नोलॉजीज इनोवेशन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल बाय इनेबलिंग एडवांस टेक्निक। लेट्स सपोज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, spectroscopy, etc. These tools provide detailed insights into material structure, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसका आंसर है जी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं कि नई टेक्निक इनेबल करने से हमारी जो न्यू मटेरियल की डेवलपमेंट है वो कैसी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इसके ये जो टूल्स हैं वो ये हमें इन उस मटेरियल के स्ट्रक्चर की डिटेल और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल तक बताता है कि ये किस तरह की टेक्निक है और किस किस लेवल में यूज़ की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन जियो केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। ये आपने पढ़ा होगा कि जियो केमिस्ट्री और एस्ट्रो केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट करना है। तो जियो मीन लाइफ। अब बच्चों जियो केमिस्ट्री क्या होगी? जियो मीन अर्थ। अब जितनी स्टडीज़ ऑफ अर्थ है उसको हम कहेंगे जियो केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट सच एज रॉक्स, मिनरल एंड द एटमोसफेयर। उसके बाद है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो मीन स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस। तो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस दैट अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, इसमें कमेट्स एंड इंटरस्टेलर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल को रिलेट द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड, कहते हैं एग्जांपल्स के थ्रू बताएं कि कैसे यूज़ ऑफ साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इंजीनियरिंग है। तो द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। हम उसकी एक एग्जांपल को रिलेट करते हैं, वो है रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। तो साइंस क्या करती है? साइंस हमें प्रोवाइड करती है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। टेक्नोलॉजी हमें क्या बताती है? इनेबल्स द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंट सोलर पैनल, वाटर टर्बाइन आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। और इंजीनियरिंग क्या करती है? प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग दीज टेक्नोलॉजीज इनटू functional and sustainable energy infrastructure, optimizing performance and addressing practical challenges such as site selection, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ETC। तो इससे हमें ये पता चला कि साइंस जो है वो हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देती है कि कैसे एनर्जी कन्वर्ट किया जा सकती है और इसके इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होंगे। टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन को। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल सोलर पैनल्स की है। उसके बाद इंजीनियरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो इंजीनियरिंग बेसिकली फंक्शनल और कन्वर्ट करती है, सस्टेन एनर्जी को करती है और ऑप्टिमाइज़ करती है परफॉर्मेंस को, एड्रेस करती है प्रैक्टिकल चैलेंजेस को, जैसे कि साइट सिलेक्शन या स्ट्रक्चर डिज़ाइन ETC। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? आंसर इज डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर सोर्सेज फॉर पब्लिक यूटिलिटीज, सबमरीन्स और सैटेलाइट एंड अदर स्पेस क्राफ्ट, डेवलपिंग मेडिकल इमेजिंग एंड therapeutic treatment using radioactive materials, developing treatment for injuries and illness caused by
प्रायर टू रेडिएशन। बेसिकली बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर पावर सबसे पहले जो इसकी यूज वर्क है डेवलप करती है न्यूक्लियर पावर को पब्लिक यूटिलिटीज़ में, सबमरीन में, सैटेलाइट्स में या और बहुत से जो स्पेस क्राफ्ट हैं। उसके बाद आप मेडिकल इमेजिंग करती है, उसमें बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं। उसके बाद इंजरीज़ को